हेलो एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल ग्रेडमिक्स ऑनलाइन कोचिंग में। मेरा नाम है श्रेयस शर्मा एंड आज हम लोग ट्राइंगल्स चैप्टर के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने वाले हैं। अब ट्राइंगल्स में यूजुअली काफ़ी बच्चों को प्रॉब्लम होती है बिकॉज ये एक ऐसा चैप्टर है जिसमें सॉल्विंग पार्ट थोड़ा कम है एंड प्रूविंग एंड शोइंग दैट वाले क्वेश्चन थोड़े ज़्यादा हैं। तो प्रूव एंड शो दैट करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है बच्चों को। बट ट्रस्ट मी, इस साल जो आपका सिलेबस है ये काफ़ी सिंप्लीफाइड है, काफ़ी सारा पोर्शन जो है हट चुका है ट्राइंगल्स में। एंड सिर्फ थोड़ी सी चीज़ें आप लोगों को पढ़नी है जिसमें से थ्योरम्स एक पार्ट है एंड अपार्ट फ्रॉम थ्योरम्स सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स दूसरा पार्ट है। तो आज के कमिंग 2 to 3 वीडियोस में, मतलब अभी ट्राइंगल्स के 2 to 3 वीडियोस में हम लोग सिर्फ थ्योरम बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। तो टॉकिंग अबाउट द थ्योरम्स, इस चैप्टर में दो मेन थ्योरम्स है जो आप लोगों को पढ़ने हैं, अच्छे से पढ़ने हैं, अच्छे से समझने हैं। राइट, पहला थ्योरम है आपका बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम एंड द सेकंड थ्योरम इज कन्वर्स, उसी का जस्ट उल्टा, कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ओके, सो अभी मैं यहाँ पे प्रूव तो नहीं करूंगा ये दोनों थ्योरम्स को, मैं बस एक शॉर्ट समरी दे देता हूँ। दैट सपोज इफ देर इज अ ट्राइंगल एबीसी जिसमें डीई एक लाइन हम लोगों ने खींची हुई है विच इज पैरेलल टू बीसी। तो बीपीटी क्या कहता है, यानी कि बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम क्या कहता है कि इफ डीई इज पैरेलल टू बीसी, अगर ये दोनों लाइंस पैरेलल है तो जो साइड्स है, यानी कि सब दिस साइड एंड दिस साइड, AD अपॉन DB विल बी इक्वल टू AE अपॉन EC, यानी कि ये दो साइड्स विल बी इन प्रोपोर्शन। ये है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरी की कहानी। एंड जस्ट इसी का हम लोग अगर उल्टा कर देंगे, दैट इज कन्वर्स ऑफ बीपीटी। तो कन्वर्स ऑफ बीपीटी क्या कहता है, इफ एडी अपॉन डीबी इज इक्वल टू एई अपॉन ईसी, ये हमको गिवन है, कि एडी अपॉन डीबी इज इक्वल टू एई अपॉन ईसी। तो इन दैट केस हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि डीई विल बी पैरेलल टू बीसी। राइट, तो बस इतना आपको समझना है। ये अगर आपको किसी ट्राइंगल में दिखता है तो आपको कौन सा थ्योरम, अगर आपको पैरेलल प्रूव करने के लिए कहा गया है, देन यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपको हो सकता है कन्वर्स ऑफ बीपीटी का काम है। एंड अगर आपको ये दोनों साइड्स को प्रोपोर्शन में प्रूव करने को कहा गया या शो करने को कहा गया, देन यू कैन कंक्लूड कि हो सकता है आपको वहां पे बीपीटी यूज करना पड़े। तो अभी हम लोग कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, उससे आपको एक बेसिक आइडिया लग जाएगा कि इन थ्योरम्स को हम लोग क्वेश्चंस में कैसे यूज कर रहे हैं। राइट, सो लेट्स मूव ऑन टू द फर्स्ट क्वेश्चन। The first question is, prove that the line segment joining the midpoints of the adjacent sides of a quadrilateral form a parallelogram. ये form a parallelogram है। Right? So आप लोग ये क्वेश्चन पहले ट्राई करिए एंड देन आई विल डिस्कस द सॉल्यूशन। ओके, सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। तो यहाँ पे हमको एक क्वाड्रिलेटरल दी हुई है। अब ना एक चीज यहाँ पे आप लोग समझिएगा, क्वाड्रिलेटरल मतलब आपको यहाँ पे एक डायग्राम, जब अगर अगर सपोज यू आर नॉट गिवन अ डायग्राम, तो आप वहाँ पे एक रैंडम क्वाड्रिलेटरल बनाइएगा। प्लीज डोंट मेक अ स्क्वायर या रेक्टेंगल या पैरेललोग्राम, वैसा कुछ करके नहीं बनाइएगा। एक रैंडम क्वाड्रिलेटरल जिसके साइड्स पैरेलल भी नहीं है, इक्वल भी नहीं है। देन मिड पॉइंट्स लेना है। यहाँ पे आप देख सकते हो हर साइड का मिड पॉइंट है PQR एंड S। उनको जैसे ही हम लोग ज्वाइन कर लेंगे, वी आर गेटिंग अ फिगर एंड हमको वो PQRS जो फिगर है उसको पैरेललोग्राम प्रूव करना है। नाउ पैरेललोग्राम आप सबको पता होगा, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या होती है, पैरेलल साइड्स। पैरेलल साइड्स या फिर आई रादर से ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल। तो ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, ऑपोजिट साइड्स पैरेलल। तो बेसिकली हमको यही प्रूव करना है इस क्वेश्चन में कि ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल। तो हम लोग ये कैसे प्रूव करेंगे, यहाँ पे इस डायग्राम में ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन बना हुआ है, बट इफ देर इज नो कंस्ट्रक्शन इन दिस डायग्राम तो आपको यहाँ पे AC को ज्वाइन करना पड़ेगा। दिस विल बी अ पार्ट ऑफ द कंस्ट्रक्शन। राइट, तो AC को हम लोगों ने ज्वाइन किया। एज सुन एज वी ज्वाइन AC, हम लोगों को दो ट्राइंगल्स मिल जाएंगे। वील गेट वन ट्राइंगल DAC एंड वन ट्राइंगल ABC। ओके, सो लेट अस स्टार्ट दिस प्रूफ। तो इन ट्राइंगल ABC we know कि P is the midpoint of AB and Q is the midpoint of BC। therefore जो इनका रेशियो होगा BP अपॉन PA जो होगा वो 1:1 होगा, एंड यहाँ पे भी BQ अपॉन QC जो होगा वो 1:1 होगा। ये मिड पॉइंट से इसीलिए 1:1 है, इट इज अंडरस्टूड। ठीक है, मिड पॉइंट है इसीलिए 1:1 है। सो वी कैन राइट इन ट्राइंगल ABC P is midpoint of AB and Q is midpoint of BC। therefore AP अपॉन BP अपॉन PA, BP अपॉन PA इज इक्वल टू BQ अपॉन QC, BQ अपॉन QC। ये आप लोगों को आई होप समझ आ गया होगा। नाउ इफ दिस इज ट्रू, देयरफॉर वी कैन से PQ विल बी पैरेलल टू AC। यहाँ पे हम लोगों ने कौन सा थ्योरम यूज किया, यहाँ पे हम लोगों ने
बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम यूज की है। इफ टू साइड्स आर प्रोपोर्शनेटली इक्वल, यानी कि बीपी अपॉन पीए इज इक्वल टू बी क्यू अपॉन क्यूसी मिल गया हम लोगों को, देयरफॉर वी कैन कंक्लूड दैट दिस लाइन पी क्यू विल बी पैरेलल टू द अदर लाइन ए सी। ठीक है, ये हम लोगों ने ए बी सी ट्राइंगल की बात की है। ओके, ये हमारा पहला आ गया। सो लेट अस टेक इट एज इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद हम लोग बात करते हैं दूसरे ट्राइंगल की, इन ट्राइंगल डी ए सी। आई होप आप लोग ट्राइंगल्स आइडेंटिफाई कर पा रहे हो। ये वाला ट्राइंगल लिया है मैंने, डी ए सी। इन ट्राइंगल डी ए सी, यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ? एस इज मिड पॉइंट ऑफ डी ए एंड आर इज मिड पॉइंट ऑफ डी सी। आर इज midpoint of DC. Therefore, by the same logic that we have used before, ये दोनों पार्ट्स भी 1:1 के रेशियो में, ये दोनों साइड भी 1:1 के रेशियो में डिवाइड होंगे। Therefore, we can write ds upon SA, ds upon SA is equal to dr upon RC, dr upon RC, and therefore we can again conclude कि SR is parallel to the line, SR is parallel to the line AC. This will be our second equation. Let us write the theorem name. एक बात ध्यान रखिएगा, whenever you are writing your answers बोर्ड के पेपर में, आपको हमेशा प्रॉपर्टी मेंशन करनी है, एंड मेक श्योर आप इसको पूरा पूरा मेंशन करो, बीपीटी मत लिखना। टू बी ऑन अ सेफर साइड, राइट द एंटायर थ्योरम का नाम, दैट इज बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। एक बार लिखने के बाद आई गेस यू कैन यूज द एब्रीविएशन बीपीटी, बीपीटी लिख सकते हो। पर फर्स्ट टाइम जब आप लिखोगे यहाँ पे, फर्स्ट टाइम जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, तो राइट द फुल नेम ऑफ द थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, टू बी ऑन अ सेफर साइड। ऐसे रिस्क, छोटे छोटे मोटे रिस्क नहीं लेने चाहिए। एंड ये लिखना बहुत जरूरी है कि आप विच प्रॉपर्टी, विच थ्योरम, विच फॉर्मूला यू आर यूजिंग, ये आप ध्यान रखिएगा, राइट। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, व्हाट वी कैन कंक्लूड? वी कैन कंक्लूड दैट, देखिए, पी क्यू इज पैरेलल टू ए सी एंड एस आर इज पैरेलल टू ए सी। देयरफॉर फ्रॉम 1 and 2, what we'll get? We'll get PQ is parallel to SR. तो ये मुझे कौन सा साइड मिल गया? ये वाला साइड, पी क्यू इज पैरेलल टू एस आर। यानी कि ये जो क्वाड्रिलेटरल थी पी क्यू आर एस, इसके मैंने दो ऑपोजिट साइड्स जो है उसको पैरेलल प्रूव कर दिए। नाउ आफ्टर प्रूविंग दिस, आप एक बात अब समझ गए होंगे कि अगेन इफ वी रिपीट द सेम स्टेप्स, यानी कि अगर मैं अब कंस्ट्रक्शन कर दूं डी से लेके बी तक, ठीक है, तो मुझे अगेन दो ट्राइंगल्स मिल जाएंगे, बट दिस टाइम आई विल गेट दिस ट्राइंगल डी ए बी एंड डी सी बी। ये वाले दो ट्राइंगल्स लूंगा मैं, एंड सेम यही सारे स्टेप्स मैं रिपीट करूंगा। एंड अगेन बाय डूइंग दैट स्टेप्स, मुझे क्या मिलेगा? मुझे मिलेगा एस पी विल बी पैरेलल टू आर क्यू। तो आपको अगेन ये चीज दिखाने की जरूरत नहीं है। वंस यू हैव प्रूव्ड टू साइड्स पैरेलल, आप दूसरे बाकी के दो साइड्स के लिए सिंपली लिख सकते हो, सिमिलरली, Similarly, PS will be parallel to RQ. PS will be parallel to RQ. Therefore, हम लोगों ने as soon as we have proved opposite sides parallel, therefore last में हम लोग conclude कर सकते हैं, therefore PQRS is a parallelogram. Parallelogram. I hope आप लोगों को ये थ्योरम, सॉरी, ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। If yes, then let us move on to the next question. Next question है, in a triangle ABC, D and E are points on side AB and AC respectively, such that BD is equal to CE, यानी कि this side is equal to this side. If angle B is equal to angle C, that is ये वाला angle is equal to ये वाला angle, we have to show that DE is parallel to BC. तो let me give you a hint, small hint. मैंने आपको क्या कहा था? आप लास्ट लाइन से ये कंक्लूड कर सकते हो, यस, ये समझ सकते हो कि आपको कौन सा थ्योरम यूज करना है। यहाँ पे यू हैव टू शो दैट टू लाइंस आर पैरेलल, यानी कि डी पैरेलल है बीसी के। तो यू कैन गेट अ स्मॉल आइडिया कि यहाँ पे हो सकता है आपको कन्वर्स ऑफ बीपीटी यूज करने का ऑप्शन हो, राइट। आपको कन्वर्स ऑफ बीपीटी यहाँ पे यूज करना पड़े। सो यू कैन ट्राई दिस क्वेश्चन एंड देन वील टॉक अबाउट द सोल्यूशन। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट द सोल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। सो जैसा कि मैंने कहा था, डीई पैरेलल टू बीसी हमको शो करना है, राइट। तो इन शॉर्ट आप एक चीज कंक्लूड कर सकते हो कि आपको फाइनल जो स्टेप लेके आना है इस सोल्यूशन में, वो ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल्स टू ए ई अपॉन ई सी लेके आना है, ठीक है। ओके, ये आप लोगों को समझ आ गया होगा। एज सून एज आई
शो दिस कि ये दोनों फ्रैक्शंस जो है, ये दोनों रेशियोज जो है इक्वल है, मैं आराम से ये कंक्लूड कर पाऊंगा कि डी इज पैरेलल टू बी सी बाय यूजिंग कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम। ओके, सो अब इसको लाएंगे कैसे ये समझते हैं। हम लोगों को क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है। वी आर गिवन दैट बी डी इज इक्वल टू सी ई, okay, and angle B is equal to angle C. So let us start. In triangle ABC, we know that angle B is equal to angle C. Therefore, what we can conclude, what this implies, कि AB will be equal to AC. AB will be equal to AC. Why? You have to write the reason. Op Opposite sides of equal angles are equal. ये आइसोसेलेस ट्राइंगल की प्रॉपर्टी है, अगर आप लोगों को याद होगा, ये एंगल्स है। ओके, सो ए बी इज इक्वल टू ए सी हम लोगों ने लिख दिया। नाउ नेक्स्ट स्टेप व्हाट वील राइट, ए बी किस दो पार्ट से बना है। ए बी इज मेड अप ऑफ टू पार्ट्स, दैट इज ए डी एंड डी बी। सिमिलरली ए सी इज मेड अप ऑफ टू पार्ट्स, दैट इज ए ई एंड ई सी। सो मैं इसको थोड़ा सा एक्सपैंड कर सकता हूँ। सो आई राइट ए बी इज ए डी प्लस डी बी इज इक्वल्स टू ए ई प्लस ई सी। राइट, अब यहां से आई कैन सी कि बी डी इज इक्वल टू सी, ये हमको गिवन है। देयरफॉर हम लोग किसी भी एक को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। सो इफ आई राइट ए डी प्लस डी बी के जगह आई एम राइटिंग सीई। सीई और ई सी बोथ आर सेम, सो आई राइट ई सी इज इक्वल्स टू ए ई प्लस ई सी। हाउ वी गॉट दिस? वी हैव टू राइट गिवन बी डी इज इक्वल्स टू सी। राइट, ये आपको दिखाना होगा कि ये बी डी और सी इक्वल है, ये गिवन है हमें, दैट्स व्हाई वी आर सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ डी बी एज ई सी। ये आपको दिखाना पड़ेगा। डोंट एक्सपेक्ट कि एग्जामिनर खुद से सब कुछ समझ जाए, ऑल्दो दैट एग्जामिनर नोज कि आप क्या कर रहे हो, बट फिर भी यू नीड टू शो व्हाट यू आर डूइंग, ताकि वो समझ पाए कि यस, जो सोल्यूशन आपने लिखा है यू आर फुल्ली अवेयर ऑफ दैट सोल्यूशन। ओके, सो ई सी एंड ई सी विल बी डिडक्टेड, मतलब वो कट हो जाएंगे, एंड फाइनली व्हाट वील गेट, ए डी इज इक्वल्स टू ए। ये हमको मिल गया। नाउ व्हाई डिड वी फाइंड दिस, ये इसको फाइंड करने का फायदा क्या हुआ। हम लोगों को ये मिल गया कि ए डी इज इक्वल्स टू ए, ये हमें मिल गया, पर ये इसको मिलने का फायदा क्या हुआ। नाउ वी कैन सिंपली मेक दिस रेशियोज जो है इसको हम इक्वल आराम से बना सकते हैं। वी वी फाउंड दिस ए डी इज इक्वल टू ए ई, एंड वी नो दैट बी डी इज इक्वल्स टू सी ई। देयरफॉर अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, आई विल गेट, विच इम्प्लाइज ए डी अपॉन बी डी, या बी डी लिखने से अच्छा यू कैन राइट डी बी, जो आपका एक्चुअली में थ्योरम में लिखा हुआ है, तो वही आप लिखो। बी डी एंड डी बी मेक्स नो डिफरेंस, बोथ आर सेम। आई होप यू नो दैट। एंड सी ई अपॉन ई सी। ओके, एंड एज soon as I get this ratio, I can imply that DE is parallel to BC by converse of BPT. Understood? आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ आ गया होगा। इट वॉज नॉट दैट डिफिकल्ट, बट अगर आप लोगों के कंसेप्ट नहीं हुए थे देन आई आई गेस आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आई होगी टू मतलब समझने में कि कौन सा स्टेप आपको कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। मोस्टली जो स्टूडेंट्स फेस करते हैं, जो प्रॉब्लम मैथ्स में स्पेशली प्रूव दैट एंड शो दैट वाले क्वेश्चन में जो प्रॉब्लम फेस करते हैं, वो ये होता है कि फर्स्ट स्टेप आपको क्या लिखना चाहिए, बिकॉज फर्स्ट सेकंड स्टेप थर्ड स्टेप लिखने के बाद अपने आप आपको समझ आता है कि आपको क्या लिखना है आगे। पर वो फर्स्ट स्टेप जो होता है उसी को फाइंड करने में बच्चों को प्रॉब्लम होती है, एंड ये जब तक आपका मैथ्स चलेगा तब तक आपको ये प्रॉब्लम होगी। एंड दिस प्रॉब्लम कैन ओनली बी ओवरकम बाय प्रैक्टिसिंग। ये अगर आप जितने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए ये आसान हो जाएगा, उतना आपके लिए इजी हो जाएगा टू अंडरस्टैंड कि आपको फर्स्ट स्टेप क्या करना चाहिए। राइट, सो दैट्स इट, ये वाला क्वेश्चन तो कंप्लीट हो गया। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ABCD is a trapezium in which AB is parallel to DC and its diagonals intersect each other at point O. Using basic proportionality theorem, prove that AO upon BO is equal to CO upon DO. यहाँ पे आपको क्लियरली मेंशन भी कर दिया है कि बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम यूज करना है। सो आप लोगों को यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि कौन सा थ्योरम यूज करें, कौन सा थ्योरम ना यूज करें। यू जस्ट नीड टू नो कि थ्योरम को किस तरह से यूज करना है, ताकि मैं इस कंक्लूजन पे आ जाऊं। बिकॉज यहाँ पे जो रेशियो है इट इज नॉट दैट इजी, यहाँ पे रेशियो थोड़ा सा ट्विस्टेड है। अगर आप ध्यान से देखो, AO अपॉन BO बोला है एंड CO अपॉन DO बोला है। राइट, तो दिस रेशियो इज अ बिट ट्विस्टेड, बट ये क्वेश्चन बहुत ईजी है। आप लोग एक ट्राई मारिए, देन वील स्टार्ट विद द सोल्यूशन।
ओके, सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सोल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। सो यहाँ पे हमको क्या प्रूव करना है, AO अपॉन BO इज इक्वल टू CO अपॉन DO। सो एक चीज यहाँ पे आप लोग समझिए कि DB जो है एंड CA जो है, ये तो साइड हमारे रहेंगे, बिकॉज दीज साइड्स ओनली कंटेन, या दीज डायगोनल्स ओनली कंटेन द टर्म्स AO CO DO एंड BO। ये इन्हीं के पास है। ओके, सो ये तो हमको लेना ही पड़ेगा। इसके अलावा विच ट्राइंगल्स डू वी नीड टू टेक, विच साइड्स डू वी नीड टू टेक, ये हमको समझना है। बट बिफोर दैट यहाँ पे देखिए, इस डायग्राम में कंस्ट्रक्शन जो है ऑलरेडी हो रखी है, बट देर आर ह्यूज पॉसिबिलिटीज की हो सकता है आपको बिना कंस्ट्रक्शन के डायग्राम है। ये ईओ जो लाइन यहाँ पे बनी हुई है, वो आपके क्वेश्चन पेपर में जो आपको बोर्ड में मिलेगा, हो सकता है वो उसमें ना बनी हो, सकता है डायग्राम ही ना बनाओ। सो यहाँ पे यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट यू हैव टू मेक द कंस्ट्रक्शन। वाई? बिकॉज अगर आप कोई भी ट्राइंगल ले रहे हो, यू कैन सी कि अगर मुझे बीपीटी यूज करना है, तो मुझे मुझे एक लाइन पैरेलल चाहिए दूसरे लाइन के, एंड यहाँ पे कोई लाइन है ही नहीं पैरेलल। सो अगर मुझे बीपीटी यूज करना है, आई नीड टू हैव वन लाइन पैरेलल, उसके लिए मुझे कंस्ट्रक्शन करना ही पड़ेगा। सो अगर आप ईओ यहाँ बनाओ या इस तरफ बनाओ, इट मेक्स नो डिफरेंस, आप कहीं पे भी बना लो। तो सपोज मैंने ईओ यहीं पे बना लिया है। नाउ इसके बाद दूसरा क्वेश्चन आता है कि मैं कौन से ट्राइंगल्स कंसिडर करूँ। ट्राइंगल्स चूज करने में बच्चों को काफी प्रॉब्लम होती है। ओके, सो समझिए, एक चीज मैंने बता दिया है कि CA और DB तो रहेगा ही रहेगा ट्रायंगल में। उसके अलावा अगर मैं, सपोज मैंने ADB एक ट्रायंगल ले लिया है, अगर मैं दूसरा ट्रायंगल ABC लेता हूँ, तो इसमें मैंने CA को तो कवर कर लिया है, बट एक प्रॉब्लम दैट आई विल फेस इज कि यहाँ पे मेरे को CB एंड DA जो है, ये इक्वल है कि नहीं है मुझे पता नहीं है। एंड अगर ये इक्वल है कि नहीं मुझे पता नहीं है, तो मैं इक्वेट नहीं कर पाऊंगा आफ्टर प्रूविंग द रेशियोज, राइट? तो इसीलिए ये ट्राइंगल लेने से अच्छा है यू टेक दैट ट्राइंगल जिसमें डी ए हो एज अ कॉमन साइड, क्योंकि दोनों ट्राइंगल्स में DA लाई करेगा, एंड उस ट्राइंगल में CA भी हो। सो इफ यू कैन सी, ये ADC जो ट्राइंगल है, ये मेरा दोनों क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है, यानी कि इसमें DA भी है, दैट इज द कॉमन साइड बिटवीन द टू ट्राइंगल्स, एज वेल एज इसमें CA भी है, जो कि मुझे जरूरत पड़ेगा प्रूव करने के लिए, राइट? सो अब हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं, बट बिफोर दैट आप लोगों को एक चीज ध्यान रखनी है, जब भी आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हो, यू नीड टू मेंशन दैट कंस्ट्रक्शन अलोंग विद द रीजन, अलोंग विद अपने वो कंस्ट्रक्शन क्यों किया है, क्लियरली इन योर आंसर। वो अगर आप नहीं करोगे, तो फिर हो सकता है आपके मार्क्स थोड़े से कट जाए, हाफ या 1 मार्क कट हो जाए। तो ऑलवेज कीप दैट इन माइंड। सो यहाँ पे हम लोगों ने क्या कंस्ट्रक्शन किया हुआ है, we have taken EO parallel to AB, right? Which also implies that EO will be parallel to DC. Why? Because in the question it is given AB is parallel to DC। ये हमको दिखाना है, since AB is parallel to DC, ये हमको शो करना बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? चलो अब स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन से। सो इफ वी कंसिडर ट्राइंगल ABD फर्स्ट, इन ट्राइंगल ABD, ABD, यस, यहाँ पे हमने क्या ले रखा है, वी हैव टेकन दैट EO is parallel to AB, राइट? ये हम लोगों ने कंस्ट्रक्शन करके हम लोगों ने अभी यहाँ पे दिखा दिया है कि EO is parallel to AB। देयरफॉर इससे हमको क्या मिलेगा, दैट इससे वी गेट DE अपॉन EA इक्वल टू DO अपॉन OB। यू हैव टू राइट द रीजन, दिस इज बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। मैं यहाँ पे BPT लिख रहा हूँ, प्लीज मेक श्योर कि आप बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम पूरा लिखे अपने आंसर में, राइट? सो ये होने के बाद, इतना होने के बाद, वी कैन टेक द नेक्स्ट ट्राइंगल। इसको आप लोग इक्वेशन नंबर 1 कंसिडर कर सकते हैं। नाउ इन ट्राइंगल ADC वी हैव EO parallel to DC, therefore we can write AE upon ED is equals to AO upon OC। ओके, दिस इज अगेन बाय BPT। तो जैसे कि क्वेश्चन में लिखा हुआ था, यूजिंग बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, वी हैव यूज्ड दैट। इसको ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब आप देख सकते हो इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 में वी गेट वन कॉमन रेशियो। ये कॉमन रेशियो क्या है? ये वाला, राइट? पर यहाँ पे इफ यू नोटिस, ये रेसिप्रोकल है। एक है DE अपॉन EA एंड दूसरा है AE अपॉन ED। सो इसको ठीक करने के लिए यू कैन रेसिप्रोकेट एनी वन ऑफ देम, किसी को भी आप अगर रेसिप्रोकल ले लोगे, तो वो आपका काम कर देगा। ओके, सो इफ आई रेसिप्रोकेट दिस, मैं यहाँ पे कंटिन्यू कर देता हूँ, टेकिंग रेसिप्रोकल ऑफ 1, फर्स्ट इक्वेशन का अगर मैं रेसिप्रोकल लूंगा, तो वो क्या हो जाएगा, AE अपॉन ED इज इक्वल्स टू
ओ बी अपॉन ओ डी, राइट। ये आप लोगों को आई होप समझ आ गया। मैंने बस इक्वेशन नंबर 1 जो है इसको रेसिप्रोकल ले लिया, ओके। अब मैं इक्वेट कर देता हूँ दोनों इक्वेशंस को। सो इक्वेटिंग इक्वेटिंग 1 and 2, या फिर फ्रॉम 1 and 2 हम लोग सीधा लिख सकते हैं। फ्रॉम 1 and 2 वी कैन सी कि ई ए ई अपॉन ई डी दोनों में कॉमन है। वी कैन देयरफॉर राइट ए ओ अपॉन ओ सी इज इक्वल्स टू ओ बी अपॉन ओ डी। हमको प्रूफ क्या करना है, ए ओ अपॉन बी ओ इज इक्वल्स टू सी ओ अपॉन डी ओ। सो अगर हम इसी रेशियो को थोड़ा सा रीअरेंज कर देंगे, देन वील गेट द प्रूफ दैट वी नीड टू गेट। तो यहाँ पे मैं बी ओ को अगर लेफ्ट हैंड साइड में डिनोमिनेटर में ले आऊंगा, एंड ओ सी जो कि लेफ्ट हैंड साइड में डिवाइड हो रहा है वो राइट हैंड साइड जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि न्यूमरेटर में आ जाएगा। सो मुझे क्या मिल जाएगा, ए ओ अपॉन ओ बी और बी ओ। आई एम राइटिंग बी ओ बिकॉज क्वेश्चन में बी ओ लिखा हुआ है, तो आप ओ बी को बी ओ कर लीजिएगा, ठीक है, बिकॉज बोथ आर सेम। उसको चेंज करने के लिए कोई आप कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। ए ओ अपॉन बी ओ इज इक्वल्स टू सी ओ अपॉन डी ओ। देयरफॉर दिस इज आवर फाइनल प्रूफ जो कि हमको करना था। आई होप आप लोगों को ये प्रूफ भी समझ आ गया है। हम लोगों ने बीपीटी को किस तरह से यूज़ किया है, हम लोगों ने ट्राइंगल्स कौन से कैसे लिए हैं, हम लोगों ने क्या कंस्ट्रक्शन किया है। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो।